welcome back to my channel. I hope you all are doing great and you all are healthy. So लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि मुझे बहुत कन्फ्यूजन थी बाम्स एंड बीटीएस को लेके, बट अब वो कन्फ्यूजन दूर हो चुकी है. मैंने सोच लिया है एंड मैं श्योर हूँ कि मैं क्या परस्यू करने जा रही हूँ आगे, एंड वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी. तब तक आप एक काम कर सकते हो ये वीडियो के स्टार्टिंग में, वो है सब्सक्राइब बटन जो ऐसे क्लिक करना, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले. एंड या अब मुझे अपने वीडियोस देख सकते हो. ओके, सो अभी मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि बीडीएस ग्रेजुएट कर. सो नाउ इस वीडियो में मैं आपको बीडीएस एंड बाम्स दोनों ग्रेजुएट होने के बाद उनके पास क्या क्या जॉब के ऑप्शंस रहते हैं वो मैं बताने वाली हूँ एक एक करके, क्योंकि विदाउट नॉलेज आप अगर कोई फील्ड में चले जाते हो तो सबसे वर्स्ट डिसीजन होता है. एक तो ये कोर्सेज भी इतने बड़े बड़े होते हैं, लाइक बीडीएस 4 साल का है, वेस्ट बाम्स 4.5 ईयर्स का. सो डेफिनेटली आपको फ्यूचर के बारे में सोच के ही जाना चाहिए, ऐसे ही मतलब किसी भी कोर्स पर जंप नहीं करना चाहिए. एंड फ्यूचर के बारे में आप कैसे सोच सकते हो, जो आपको पता रहेगा कि मैं अगर बीडीएस करूँ तो इसके बाद ये सब जॉब्स मैं कर सकता हूँ, एंड प्लस ये सैलरी मुझे मिलेगी. एंड सेम बाम्स के लिए कि मैं बाम्स अगर ग्रेजुएट हूँ देन मैं ये जॉब कर सकता हूँ एंड ये मुझे सैलरी मिलेगी ऑन लाइक एवरेज सैलरी इतना का इतना रहेगा. प्लस अगर आप स्किल्ड हो तो डेफिनेटली आप लाखों की जगह करोड़ों कमा सकते हो, एंड अगर आप अनस्किल्ड हो तो आप लाखों की जगह हजारों कमाओगे. दैट्स इट. सो एक एक करके हम लोग स्टार्ट होते हैं. सो फर्स्ट है, मैं बीडीएस के साथ फर्स्ट स्टार्ट करती हूँ एंड देन मैं आपको बाम्स के बारे में बताऊंगी. ओके, सो बीडीएस में आप जो फर्स्ट कर सकते हो बीडीएस करने के बाद ही सीधा, वो है मेडिकल ऑफिसर. ओके, एंड मेडिकल ऑफिसर की जो सैलरी है वो है 50 to 60K. एंड इसको आपको मेडिकल ऑफिसर बनने के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, वो एग्जाम क्रैक करने के बाद ही आप कर सकते हो ये, एंड सैलरी 50 to 60K है. देन है एसोसिएट डेंटिस्ट. तो जो एसोसिएट डेंटिस्ट है ना, उसमें आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब लगती है, एंड इसकी पे आउट बहुत ही कम है. एंड मुझे ऐसा लगता है बेसिकली इसी वजह से लोग बोलते हैं कि डेंटिस्ट में मतलब जॉब अच्छी नहीं है वगैरह वगैरह, क्योंकि देखो इसमें जो डेंटिस्ट फ्रेशर्स होते हैं ना वो 15 to 25K में भी काम करने के लिए रेडी रहते हैं. सो उनका पे आउट भी उतना अच्छा नहीं होता, और ऐसा होता है ना कि हर साल उन्हें फ्रेशर्स मिल जाते हैं जो कम पैसों में काम करने के लिए रेडी रहते हैं. तो इसलिए इस एसोसिएट डेंटिस्ट में आपकी सैलरी ज्यादा बढ़ती भी नहीं है, एंड समवेयर अराउंड 15 to 25K के बीच में ही रहती है. एंड ये 1 साल तक ही करता है हर एक कोई फ्रेशर, उसके बाद वो खुद का प्राइवेट क्लिनिक खोलने का ही करता है. क्योंकि आज मुझे भी अगर दांत में दर्द होगा तो मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने से पहले मैं प्राइवेट क्लिनिक पे ही जाऊंगी. पर हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं जो एफर्ड नहीं कर पाते हैं तो डेफिनेटली गवर्नमेंट में जाते हैं, बट मैक्सिमम पीपल प्राइवेट ही चूज करते हैं. ओके, एंड देन इसके बाद आप एक जूनियर रेसिडेंट बन सकते हो. उसके लिए भी आपको एक एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, एंड उसकी सैलरी होती है समवेयर अराउंड 70 to 80K. ओके, एंड देन आप इसमें क्लिनिकल रिसर्च में भी जा सकते हो जिसकी सैलरी होती है समवेयर अराउंड 30 to 40K. रिसर्च इज अ वेरी गुड ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मेरे सीनियर्स को मैंने देखा था हंसराज कॉलेज में, जो कि एक रिसर्च साइंटिस्ट थे. वो आई गेस समवेयर अराउंड 24 to 25 ईयर्स के, एंड उनका पैकेज है लाइक 24 to 25 ईयर्स के, एंड उनका रिसर्च, वो जूनियर रिसर्च साइंटिस्ट है. सो उनका पैकेज जब मैंने सुना था मेरे एकदम दिमाग के होश उड़ गए थे कि इतना ज्यादा, मतलब वो स्किल्ड थे, डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्किल्ड थे. एंड उनका पैकेज था 45 लाख. यस, 45 लाख जूनियर साइंटिस्ट. पर एक्चुअली उन्होंने मतलब बहुत लाइक 25 के बेसिकली वो, पर उन्होंने इतनी रिसर्च की है, एंड रिसेंटली वो कहीं पे गए भी थे बाहर, मुझे याद नहीं है, बट यस, रिसर्च में बहुत पैसा मिलता है. एंड या रिसर्च इज अ वेरी गुड ऑप्शन ऑल्सो साइंटिस्ट के लिए. पर वो बहुत स्किल्ड थे, बहुत ज्यादा स्किल्ड थे, लाइक सीरियसली बहुत स्किल्ड. देन या आप टीचिंग में जा सकते हो, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बीडीएस में, एंड उसमें आपकी समवेयर सैलरी होती है 1 to 1.5 लाख, विच इज अ गुड अमाउंट. या वेरी गुड अमाउंट. एंड जो मेरा फेवरेट है, जो बीडीएस ग्रेजुएट करने के बाद अकॉर्डिंग टू मी मैं कर सकती हूँ अगर मैं बीडीएस लूँ तो,
वो है MBA। लाइक आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट और हेल्थ केयर मैनेजमेंट में कोर्स मतलब हॉस्पिटल मैनेजमेंट या फिर हेल्थ केयर मैनेजमेंट में आप कोर्स करने के बाद कोई भी IIM इंस्टीट्यूट से आपका पैकेज लगता है, स्टार्टिंग पैकेज 20 lakhs के ऊपर ही रहता है, विच इज अकॉर्डिंग टू मी इज अ वेरी गुड ऑप्शन अगर कोई BDS ग्रेजुएट ही करना चाहता है। एंड प्लस इसमें ना MBBS और BDS ग्रेजुएट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल BSc डिग्री वाला इंसान है जिसके कैट एग्जाम देना पड़ेगा डेफिनेटली अगर आपको MBA करना है तो कैट में उसके समवेयर ऑन 95 परसेंटेज आए, ओके, पर उसने जनरल BSc डिग्री की है फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ में, लाइक जूलॉजी में। एंड देन वहीं पे एक BDS ग्रेजुएट या फिर एक MBBS ग्रेजुएट है जिसने MBBS BDS किया है एंड उनका समवेयर ऑन कैट में जो परसेंटेज है वो 85 परसेंटेज के आसपास है। तो अब जो इंस्टीट्यूट होगा ना वो एक BDS या फिर MBBS ग्रेजुएट को प्रेफर करेगा विद 80 परसेंटाइल देन आपका ये BSc करने वाले को। सो ये अकॉर्डिंग टू मी इज अ वेरी गुड ऑप्शन कोई अगर करना चाहे तो। सो बेसिकली ये मेन ऑप्शंस थे जो अकॉर्डिंग टू मी एक BDS ग्रेजुएट कर सकते हैं। उसके बाद डेफिनेटली अगर किसी को MDS करना हो तो डेफिनेटली MDS कर सकते हैं। जो आसाम में MDS की सैलरी है अकॉर्डिंग टू मी जहाँ तक मैंने पढ़ा था 50K के अराउंड है। एंड वहीं पे अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से MDS करते हो फॉर एग्जांपल एम्स, मौलाना आजाद, तो वहाँ पे 1 to 1.5 lakhs के अराउंड रहती है। सो आप देख सकते हो MDS अगर आप करना चाहो तो BDS के बाद। पर हाँ, एक चीज़ मुझे जो बहुत सही लगती है BDS करने के बाद कि ऐसा है ना, आप BDS करने के बाद डायरेक्टली अपना क्लिनिक खोल सकते हो अगर आप अच्छे से स्किल्ड हो तो। एंड प्लस आपका जो कोर्स पूरा ना वो खुद में एक स्पेशलाइजेशन है, सो डेफिनेटली वो ज़्यादा बेटर लगता है मुझे। ओके, सो हमने डिस्कस कर लिया BDS के बारे में जो मेन डिग्री कर सकते हैं आप लोग आफ्टर BDS ग्रेजुएशन। सो नाउ लेट अस कम टू बाम्स। बाम्स में आप क्या क्या कर सकते हो, लाइक BDS बाम्स में मेडिकल ऑफिसर होता है एंड उसके लिए भी आपको एक एग्जाम देना पड़ता है। एंड वो एग्जाम क्रैक करने के बाद समवेयर जो आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर होता है वो समवेयर अर्न करता है 40 to 45K, ओके। एंड देन आप आयुर्वेदा में असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हो, लाइक टीचिंग करा सकते हो। जैसे BDS में था वो 1 to 1.5 lakhs अर्न करते हैं, तो यहाँ पे वो लोग समवेयर 80K प्लस अर्न करते हैं, ओके, बाम्स में। देन आप आयुर्वेदा रिसर्च में भी जा सकते हो, जहाँ पे आप डेंटल में क्लिनिकल रिसर्च था वो समवेयर 30 to 40K आपको पे आउट करा था। वहीं पे आयुर्वेदा जो रिसर्च है ना डेफिनेटली आप PG करने के बाद भी करोगे वो, सो उसमें आप समवेयर अराउंड 1 lakh के प्लस भी आप अर्न कर सकते हैं आयुर्वेदा में, ओके। एंड आयुर्वेदा का जो सबसे बढ़िया चीज़ मुझे ये लगा थेरेपीज। आजकल के लोगों में थेरेपीज आर समथिंग जो जिनको बहुत वैल्यू दिया जा रहा है, लाइक पंचकर्मा थेरेपी। एंड यहाँ पे नहीं, मतलब यहाँ पे भी दे रहे हैं पर मैक्सिमम अदर कंट्रीज में आप देखोगे ना तो आयुर्वेदा में बहुत स्कोप भी आपको दिखेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग थेरेपीज में बिलीव करते हैं, पंचकर्मा ये सब में। एंड वो लोग सिर्फ एक थेरेपी सेशन के भी वो लोग 1 lakh अर्न करते हैं। लाइक अगर सिंगल हुआ एंड आपको प्राइवेट चाहिए देन प्राइवेट थेरेपी तो आप 1 lakh तक भी अर्न कर सकते हो सिर्फ एक सिंगल थेरेपी के। सो ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। पर ऑन एन एवरेज एक थेरेपी सेशन के वो समवेयर ऑन अच्छा अर्न करते हैं, लाइक 50 to 60K, ओके। देन है आप MBA कर सकते हो, जैसे कि आपने BDS में आप करके वैसे आप बाम्स के बाद भी आप MBA कर सकते हैं। और घर में भी आपको पता है पैकेज, देखो MBA करने के बाद पैकेज बहुत ही अच्छा लगता है एंड प्लस आपका स्किल भी मैटर करता है ना। अगर आपका IIM इंस्टीट्यूट फॉर एग्जांपल अहमदाबाद है तो आप सोच सकते हो आपका पैकेज कितना अच्छा लगने वाला है। एंड प्लस आपको एक BSc ग्रेजुएट से ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी वो मेडिकल चीज़ के मतलब मेडिकल लाइन में आपको सब कुछ पता है, सो डेफिनेटली आपको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और ये ऑप्शन मैंने देखा बहुत सारे MBBS ग्रेजुएट भी चूज़ करते हैं, BDS ग्रेजुएट भी चूज़ करते हैं एंड देन बाम्स ग्रेजुएट भी चूज़ करते हैं, ओके। देन आप डेफिनेटली आप खुद का BDS में जैसे क्लिनिक खोल सकते हो वैसे आप आयुर्वेदा में भी क्लिनिक खोल सकते हो खुद का। देखो क्लिनिक में मैं बता नहीं सकती यार कि कितना मिलेगा। BDS का भी मैंने इसलिए वो ऑप्शन लिया नहीं क्योंकि क्लिनिक खुद सेटअप करते हो, खुद सब कुछ करते हो, खुद कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हो, तो आपको नहीं पता कि आप कितना अर्न कर सकते हो। आपका स्किल अच्छा है तो आप क्योंकि मेरे घर के पास में एक BDS डॉक्टर है, ही इज जस्ट अ BDS, ओके। उन्होंने BDS ही की है सिर्फ, बट उनके स्किल्स
आई हैव टू से उनके स्किल्स इतना अच्छा, प्लस उनका इंटरेक्शन इतना अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल मैं जा रही हूँ ना, मुझे पता भी नहीं चलता कि उन्होंने कब मेरा दांत में फिलअप कर दिया वगैरह वगैरह, वो बात करते रहते हैं, मैं सुनती रहती हूँ, हो गया। सो इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जिसका इंटरेक्शन अच्छा होगा, कस्टमर के साथ सब कुछ अच्छा होगा, रिलेशन अच्छा होगा, तो डेफिनेटली आपका क्लिनिक बहुत चलने वाला है, लाइक बहुत ज़्यादा। सो वो एक चीज़ है। एंड देन वही, तो ये BDS एंड बाम्स के मेन ऑप्शंस है। देखो, आप BDS करने के बाद भी बहुत सारे एग्जाम्स दे सकते हो, बहुत सारे हर एक फील्ड के एग्जाम दे सकते हो, एंड बाम्स करने के बाद भी बहुत सारे एग्जाम्स दे सकते हो। पर ये कुछ एक मतलब लाइक BDS करने के बाद उसी फील्ड के अंदर आप अगर कोई जॉब्स करना चाहते हो तो उसके बारे में मैंने बताया। वैसे बाम्स के लिए कुछ फील्ड के अंदर आप जॉब कर रहे हो तो उसके बारे में मैंने बताया। सो ये सभी थे। नाउ अब मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मुझे क्या परस्यू करना है एंड क्यों। ओके, सो जैसा कि मैंने अभी तक सोचा, देखो, वी नेवर नो अबाउट द फ्यूचर में हो सकता है मेरा दिमाग चेंज हो जाए या फिर कुछ भी हो सकता है, पर जो अभी मैंने सोचा है कि मैं BDS लूँगी। यस, मुझे BDS करना है। मैंने आयुर्वेदा को इसलिए नहीं चूज़ किया है क्योंकि देखो, आयुर्वेदा में आप जाके बाम्स की डिग्री करने के बाद आप खुद का क्लिनिक खोल सकते हो डेफिनेटली, पर मुझे एक हमेशा से था कि मुझे एक सर्जन बनना है। मुझे MBBS करने के बाद सर्जन में जाना था। सो पर मेरा ये नहीं था कि मुझे क्या चीज़ का सर्जरी करना है या फिर क्या चीज़ का सर्जन बनना है, ये नहीं था मेरे में। बट द थिंग इज दैट आयुर्वेदा करने के बाद भी आपको देखो, आयुर्वेदा करने के बाद भी आपके पास ऑप्शन रहते हैं। डेफिनेटली आप गायनिकोलॉजिस्ट बन सकते हो, अराउंड समवेयर बहुत सारे सर्जरीज आप कर सकते हो आफ्टर आयुर्वेदा, पर वो MBBS जैसे वाले सर्जरी नहीं होंगे, यू नो। वो कहीं ना कहीं तो देखो लैक करेगा, कोई कोई जगह पे अलाउ कर देते हैं पर मैक्सिमम जगह पे अलाउ नहीं भी करते हैं। सो मैंने सोचा कि इट्स फाइन, पर यहाँ पे जो मेरा रहेगा डेंटल में, उसमें लाइक देखो, अगर तुम बाम्स करके सर्जन बनते हो तो भी तुम्हारे पास एक रेस्ट्रिक्शंस रहती है कि तुम ये ही कर सकते हो, उसके बाद तुम्हारे पास उसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते हो। पर एटलीस्ट अगर मैं BDS में जाऊँगी, मेरे पास खुद की चॉइस है कि ओके मुझे इस पार्ट का सर्जन बनना है या फिर जो भी है। सो उसके लिए मुझे लगा कि ओके BDS इज बेटर ऑप्शन। एंड सेकेंड थिंग, मुझे लगा कि मुझे आयुर्वेदा में अभी तक मुझे आयुर्वेदा में उतना इंटरेस्ट भी नहीं आया, एंड जब मुझे इंटरेस्ट नहीं आया उतना, तो डेफिनेटली इट्स नॉट गुड ना कि मैं वो करियर चूज करूँ जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। और वहीं पे मुझे MBBS के अलावा BDS में इंटरेस्ट है, एंड इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंटली मुझे BDS में इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि मैंने जो सोचा है वो ये है कि मैं BDS करूँगी ग्रेजुएशन के बाद, मतलब BDS करूँगी, एंड देन ग्रेजुएशन के बाद मैंने जहाँ तक अभी तक सोचा कि मैं MBA करूँगी हॉस्पिटल मैनेजमेंट के ऊपर या फिर हेल्थ केयर मैनेजमेंट के ऊपर, एंड देन देखते हैं कि आगे जाके क्या होता है। पर अभी तक मैंने यही रूट मैंने सोचा है कि मैं BDS करूँगी, BDS के बाद मैं MBA के लिए लाइक हॉस्पिटल या फिर हेल्थ केयर मैनेजमेंट में ट्राई करूँगी। जहाँ की BSc करने के बाद भी वो कर सकती थी, पर BDS करने के बाद एटलीस्ट आई हैव अ ऑप्शन कि अगर बाई चांस मेरा कैट का एग्जाम नहीं लेता तो आई हैव अ प्राइवेट क्लिनिक, मैं खुद का क्लिनिक खोल सकती हूँ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखो, एक MBBS डॉक्टर जो होता है ना, वो सिर्फ MBBS करके अपना क्लिनिक नहीं खोलता है। मैक्सिमम जगह पे वो या फिर नर्सिंग होम में काम करता है पर अपना खुद का क्लिनिक नहीं खोलता है। आफ्टर MBBS एटलीस्ट MD का डिग्री तो लेना चाहिए अपना क्लिनिक खोलने के लिए, ओके। एंड तभी उनके पास पेशेंट फ्लो वगैरह वगैरह अच्छा होता है। एंड या फिर MBBS हो या BDS हो, आपको कोई जगह पे अगर अपना बैठाना है कि हाँ लोग मुझे जाने, तो डेफिनेटली आपको 4 से 5 साल लगने वाले हैं। आप पेशेंट के साथ कितना अच्छे से ट्रीट करते हो वगैरह करके, तो दोनों में मतलब आपके स्किल्स मैटर करेंगे। सो मैंने ये सोचा अगर कैट नहीं मिला तो फिर मैं खुद का प्राइवेट क्लिनिक चलाऊंगी, अदरवाइज मेरा ये ऑप्शन है कि मैं कैट को दूंगी एंड देन हेल्थ केयर मैनेजमेंट में MBA करना चाहूँगी आफ्टर BDS। नॉट फॉर द पैकेज, बट या है कुछ सपने एंड देखते हैं कि क्या होता है। प्लस क्या, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि ड्रॉप दे दो। देखो, ड्रॉप दे सकती हो ड्रॉप, पर देना नहीं चाहती क्योंकि देखो ये ना एक लूप है। MBBS के लिए एग्जाम दिया, नीट दिया, नहीं हुआ, फिर से 1 साल ड्रॉप देके नीट पे, फिर से नहीं हुआ, फिर से इधर आओ। आई मीन
देखो ऐसा नहीं कि एमबीबीएस से सब कुछ है। मैंने बहुत सारा रिसेंटली अभी डॉक्टर रश्मि या एम्स दिल्ली की ग्रेजुएट डॉक्टर रश्मि ने एमबीबीएस एम्स से किया था उन्होंने एमबीबीएस, बट स्टिल अभी वो क्विट कर रही है। समझ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस से सब कुछ नहीं होता। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट आप कुछ भी करो पर आप उसे एंजॉय कर रहे हो। ओके एंड देखो एमबीबीएस मेरे दिमाग में कभी ये नहीं था कि मुझे कि मतलब एमबीबीएस नहीं मिला तो मैं पागल हो जाऊंगी वगैरह वगैरह, पर हाँ ये था कि मुझे बेस्ट चाहिए, सबसे बेस्ट चाहिए। ओके वो था मेरे दिमाग में, पर अब नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं ना, नहीं मिला तो नहीं मिला। ऐसा तो नहीं कि दुनिया खत्म हो गई मेरी, नहीं। अदर ऑप्शंस भी है, स्किल डेवलप करूंगी एंड फाड़ के दिखाऊंगी। सो यही मेरे में है कि हर वक्त नेगेटिव वे में क्यों लेना है, यू कैन जब पॉजिटिव ले सकते हो क्यों नेगेटिव में जा रहे हो ना। सो इसलिए मुझे ड्रॉप नहीं देना है। एंड मैंने इस साल भी जब मैं हंसराज कॉलेज में थी ना तब भी मैंने ड्रॉप देने का क्यों सोचा, उसका रीज़न ये था। देखो फर्स्ट टाइम जब मैंने नीट दिया था 12th के बाद तो मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं थी, मैंने कभी कोचिंग नहीं लिया नीट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कभी भी कोचिंग नहीं लिया नीट के लिए, कोई भी इंस्टीट्यूट से मैंने कोचिंग नहीं लिया। ओके मैंने सेल्फ स्टडी किया, सिर्फ सेल्फ स्टडी। देखो बात ये है ना कि मैंने 12th के बाद जब नीट दिया था मेरी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं थी, सिर्फ मैंने 12th का मैंने अच्छे से पढ़ा था एंड मेरे मार्क्स थे 262। आपको अगर देखना था आप मेरिट लिस्ट जाके देख सकते हो 2022 का। ओके देन एक साल मैंने ड्रॉप किया, अच्छे से ड्रॉप किया, पर उसमें मैंने कहीं से भी कोचिंग नहीं लिया, मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी किया। एंड देन मैं रेडी थी एग्जाम के लिए, मैंने सब कुछ अच्छे से पढ़ रखा था एंड मैं रेडी थी उस एग्जाम देने के लिए, सब कुछ सही था। बट ऑन द एग्जाम डे मेरे साथ इतना सब कुछ हुआ जो कि आप मेरे पुराने वीडियो में अगर आप जाओगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा। तो इतना सब कुछ हुआ तो कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैंने इससे ज़्यादा पढ़ाई की पर मेरे मार्क्स उतने नहीं, मेरे मार्क्स थे अराउंड 466, पर मेरे उतने मतलब मैंने उससे कई गुना ज़्यादा पढ़ाई की थी, पर वो मुझे पे आउट नहीं किया क्योंकि एग्जाम से पहले वॉमिटिंग वगैरह बहुत कुछ हुआ था। सो इसलिए मुझे लगा कि ये मेरा बेस्ट नहीं था, इसलिए मैं हंसराज जाने के बाद मेरे मन में ये था कि मैंने बेस्ट नहीं दिया अभी तक, मैं बेस्ट नहीं दिया। सो फिर इधर में मैंने लास्ट के 3 महीने में प्रिपरेशन की एंड मैंने सब कुछ किया ना, तो मेरा 596 है विच इज़ अ गुड स्कोर। मतलब बहुत ही अच्छा स्कोर है ना कि मेहनत करने पे आते हैं ना, क्योंकि मैंने सेमेस्टर 1 में भी हंसराज कॉलेज में 7.82 CGPA दी, जो कि बहुत अच्छा है। फर्स्ट मतलब मैंने पढ़ाई की थी एक दिन पहले, बट व्हाटएवर। सो मैंने इस बार ऐसा था कि हाँ मैंने 3 महीने ढंग से पढ़ाई किया, मैंने सब कुछ अपना बेस्ट दिया। अब इससे ज़्यादा मैं अगर देने जाऊँगी ना तो वो ये होगा ना कि मतलब खुद पे ही वो हो जाए, खुद पे प्रेशर वगैरह। सो मैंने सोचा इट्स फाइन, मैंने अपना बेस्ट दे दिया, मिला नहीं मिला भगवान की इच्छा है। एंड मुझे पता है यूनिवर्स इज़ विथ मी एंड मैं जो भी करने जाऊँगी यूनिवर्स मुझे सपोर्ट करेगा। एंड या जस्ट बी थैंकफुल कि आपको जो भी मिल रहा है, क्योंकि कुछ लोगों को तो वो भी नहीं मिल रहे। सो या इसलिए मैं BDS करने जा रही हूँ एंड BDS के बाद देखा है बहुत कुछ सपने देखते हो कैसे होता है, बट या अभी तक के लिए एक चीज़ श्योर हूँ कि मैं BDS करने वाली हूँ। एंड आप लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कंपैरिजन कैसा लगा एंड आपको क्या सही लगता है। एंड ऑल्सो वन थिंग, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। ओके बाय बाय, सी या।